नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जो किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित कुछ किसान संगठनों ने सरकार को घुटनों पर लाने के लिए खड़ा किया था, अब उसकी स्थिति हर रोज बद से बदतर होती जा रही है। किसान नेताओं को भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस आंदोलन के इतने बुरे हालात हो सकते हैं, इसीलिए किसान नेता भी हताश और निराश दिख रहे हैं। खासकर जब से लाल किले वाला बवाल हुआ है, तब से तो किसानों ने इस आंदोलन से दूरी बनानी शुरू कर दी है और अब स्थिति ये है कि धरने में टेंट खाली पड़े हैं, लंगर बंद पड़े हैं और कोई भी नेता या मंच पर भाषणबाजी करने भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ अब 500 से 1000 लोग ही दिखते हैं, इसीलिए कोई नेता भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं। इसी बीच सिंघू बॉर्डर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने किसान नेताओं की और भी ज्यादा बेचैनी बढ़ाकर रख दी है। दरअसल इस समय गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। कई जगह गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो गई है, तो कई जगह गेहूं मंडियों में खरीदे भी जा रहे हैं। इस वजह से प्रदर्शनकारी अब सिंघू बॉर्डर छोड़कर पंजाब जाने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ बैठकर कोई फायदा नहीं है। राकेश टिकैत जैसे नेताओं की हरकतों की वजह से इन्हें बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों की संख्या में एक बार फिर से भारी गिरावट शुरू हो गई है। जो लोग बचे हैं वो नेताओं के नजदीकी हैं, चाहकर भी घर नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए वो ट्रॉलियों में या टेंटों में बैठकर समय काट रहे हैं। मायूसी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली की सीमा में ड्यूटी दे रहे कृषि कानून विरोधियों को बैठाकर रखना नेताओं के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। मजबूरन उनको मन से कहना पड़ रहा है कि घर में चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे फसल खेतों में बर्बाद हो जाए, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसा तब हो रहा है जब बीते कई दिनों से कोई बड़ा नेता सिंघू बॉर्डर पर मौजूद नहीं है। न तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू और न ही महासचिव सरवंत सिंह पंधेर मंच पर पहुंच रहे हैं। इससे इन नेताओं की मंशा साफ जाहिर हो रही है कि इन्हें ना तो गेहूं की फसल से कोई मतलब है और ना ही लोगों से। इन्हें सिंघू बॉर्डर को बंद करके लोगों को परेशान करने से मतलब है। और वैसे भी ये समझ गए हैं कि अब आंदोलन में भी जान नहीं बची है और इसीलिए अपनी लाज बचाने के लिए यहाँ ना आना ही उचित समझ रहे हैं। उधर किसानों के मुद्दे को लेकर गुजरात पहुंचे राकेश टिकैत को किसानों का साथ नहीं मिला। गुजरात में राकेश टिकैत ने अपने दूसरे दिन की यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का माल्य अर्पण करके की। उनके साथ कांग्रेस किसान संगठन और शंकर सिंह बाघेला के गिने चुने कार्यकर्ता ही नजर आए। जिस अपेक्षा के साथ किसान नेता ने गुजरात आने की घोषणा की थी, उनकी यात्रा के दौरान किसानों में उतनी उदासीनता नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री और इस यात्रा के योजनाकार बाघेला को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि किसान इस बार उनके समर्थन में सड़कों पर नहीं उतरेंगे। साबरमती आश्रम से उनकी किसान यात्रा सरदार पटेल की जन्मस्थली करमसद पहुंची, मगर किसानों की संख्या एकदम कम रही। इसके अलावा गुजरात में ही राकेश टिकैत को रोड शो के दौरान बेइज्जती का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके रोड शो में भीड़ नहीं दिखी। केवल 100 से 200 लोग ही इस दौरान नजर आए। कुल मिलाकर नए कृषि कानूनों के खिलाफ बवाल खड़ा करने वाली रणनीति अब फेल हो चुकी है, क्योंकि देश के सच्चे अन्नदाता इन कानूनों के विरोध के पीछे का मकसद समझ चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।